दिस ललन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है। गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। चक्रवात तौकते की वजह से केरल के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। तेज हवाएं चलने से सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, पेड़ उखड़ गए हैं और बिजली आपूर्ति बाधित है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने से तटीय इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। अधिकारियों ने कहा है कि एनडीआरएफ की टीमें पेड़ों को हटाने और रास्ते को साफ करने की कोशिश में लगी हुई है। कुछ इलाकों में समुद्र की ऊंची लहरों से सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मौसम विज्ञान विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 5 जिलों मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में भारी बारिश की आशंका के साथ रेड अलर्ट जारी किया गया है। मध्य और उत्तरी जिलों में ऊंचे और तटीय इलाकों में पिछले 24 घंटों में काफी नुकसान पहुंचा है। पर्वतीय जिले इडुक्की में कलारकुट्टी, मलंकारा और बुथाथंग के 2 बांध के द्वार खोल दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे पुराने समुद्री पुल वलियाथुरा में दरार आ गई है। पुल के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया है और वहां पुलिस को तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में लोगों को विभिन्न जिलों में राहत शिविरों में भेजा गया है। मौसम विभाग ने चक्रवात तौकते के आने की चेतावनी दी थी। इसे लेकर अनुमान जताया था कि इस चक्रवात का असर 6 राज्यों पर दिखाई पड़ेगा। इसलिए केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात में हाई अलर्ट भी जारी किया गया था। विभाग का अनुमान था कि दक्षिण अरब सागर और लक्षद्वीप में दबाव का क्षेत्र बनने से चक्रवात में 150 से लेकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। केरल सरकार ने संभावित चक्रवाती तूफान के मद्देनजर अस्पतालों का भंडार बढ़ाने के लिए आसपास के भंडारों से राज्य में तत्काल कम से कम 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजने की अपील की है। 15 और 16 मई को कर्नाटक के ज्यादातर स्थानों पर हल्की और भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं मुंबई में तौकते की चेतावनी के चलते बीएमसी ने कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव को अगले 2 दिन के लिए रोक दिया है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने मीडिया को बताया कि चक्रवात से निपटने के लिए उनकी टीम पुरजोर कोशिश कर रही है। साथ ही इस चक्रवात से प्रभावित होने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का भी काम जारी है। एनडीआरएफ ने अरब सागर में बन रहे चक्रवात को देखते हुए 53 दलों को तैयार किया है। एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने ट्वीट कर बताया था कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में इन दलों को तैनात किया जा रहा है। उन्होंने बताया था कि इन 53 दलों में से 24 दलों को पहले ही तैनात कर दिया गया है, जबकि बाकियों को तैयार रहने को कहा गया है। एनडीआरएफ के एक दल में करीब 40 कर्मी होते हैं और उनके पास राहत बचाव संबंधी सभी हथियार औजार मौजूद रहते हैं। और अब खबर है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ ने अब टीमों की संख्या बढ़ाकर 100 कर दी है। एनडीआरएफ के कमांडेंट अनुपम श्रीवास्तव ने कहा, हमारी 3 टीमें मुंबई में चक्रवात की स्थिति के लिए तैयार हैं और एक टीम को गोवा भेजा गया है। हमारी 14 टीमें पुणे में स्टैंड बाय पर हैं, जिन्हें बहुत ही कम समय में कहीं भी जरूरत पड़ने पर तैनात किया जा सकता है। चक्रवात की स्थिति को देखते हुए ओडिशा से एनडीआरएफ की 5 टीमें गुजरात के लिए रवाना हो चुकी हैं। गुजरात में भी इस तूफान से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ खबर थी कि ये तूफान वेरावल और पोरबंदर के बीच मांगरोल के पास जमीन से टकराएगा। इस वजह से प्रशासन की तरफ से मांगरोल, वेरावल, पोरबंदर, कच्छ, द्वारका जैसी समुद्री किनारों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। चक्रवात की स्थिति को देखते हुए नौसेना के 2 विमान को एनडीआरएफ की 3 टीमों के साथ एयरलिफ्ट किया गया है। इसमें 126 कर्मी और राहत बचाव के सामान मौजूद हैं। वहीं खराब मौसम के चलते कई घरेलू उड़ानें प्रभावित हुई हैं। विस्तारा एयरलाइन के मुताबिक खराब मौसम के कारण चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, कोची, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, गोवा और अहमदाबाद को आने जाने वाली उड़ानें 17 मई तक प्रभावित हो सकती हैं। साथ ही इंडिगो की तरफ से जारी स्टेटमेंट में बताया गया है कि कन्नूर से आने जाने वाली उड़ानें चक्रवात तौकते के कारण प्रभावित हुई हैं। हालांकि एयरलाइंस ने कहा है कि प्रभावित यात्री के लिए एयरलाइन प्लान बी भी लेकर आया है। यानी प्लान बी के तहत प्रभावित यात्री या तो रिफंड ले सकते हैं या फिर नई तारीख को यात्रा कर सकते हैं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी उमा ने। शुक्रिया।